जय हिंद। चैनल ऑन टीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नवीद खान। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज क्राइम की वारदात सामने आई है। मेरठ के थाना लोहिया नगर से एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। एक अस्पताल जहां बीमार लोगों को नई जिंदगी मिलती है, उसी एमसीसी अस्पताल के अंदर मौत का एक खौफनाक और घिनौना खेल खेला गया। अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय ने प्यार में नाकाम होने पर अपनी ही स्टाफ नर्स गर्लफ्रेंड को तड़पा तड़पा कर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। शुरुआत में शातिर कातिल ने इसे एक आम सुसाइड दिखाने की पूरी साजिश रची थी। पुलिस कंट्रोल रूम को बाकायदा सूचना दी गई कि अस्पताल के अंदर नर्स ने सुसाइड कर लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस को लाश के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला और पहली नजर में लगा कि यह कहानी साफ है, एक सुसाइड है। लेकिन असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जब मृतक के घर वाले मौके पर पहुंचे तो उन्होंने एक झटके में सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग को अपनी बेटी की यानी मृतका की होने से साफ इनकार कर दिया। घर वालों के इसी एक इनकार पर पुलिस के कान खड़े हो गए और खुदकुशी लग रही थी वो देखते ही देखते कत्ल की तफ्तीश में बदल गई। इसके बाद सीओ कोतवाली संग्राम सिंह के नेतृत्व में जब पुलिस ने जांच की सुई आगे बढ़ाई तो सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत हाथ लगा। अस्पताल के एमसीसी अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे फुटेज को जब खंगाला गया तो अस्पताल के ही दो स्टाफ सुरेश और उसका दोस्त फरहान हाथों में ग्लव्स पहने हुए वार्ड से बाहर निकलते दिखाई दिए। शक गहराया तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और उनके मोबाइल फोन खंगाले। बस फिर क्या था, कड़ाई से हुई पूछताछ में दोनों आरोपी टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और हत्या की वो खौफनाक साजिश सामने आई जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी सुरेश का उस मृतक का जो नर्स है उसके साथ काफी वक्त से अफेयर चल रहा था। सुरेश उस पर लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि मृतका के पति की डेथ हो चुकी थी और उसके एक बच्चा था। लेकिन नर्स जो थी इसने शादी से इनकार कर दिया साफ तौर पर। बस इसी इनकार की खुन्नस में सुरेश ने अपने दोस्त फरहान के साथ मिलकर कई दिन पहले ही मर्डर की एक खौफनाक प्लानिंग कर ली थी। शनिवार को जब मृतका नर्स ने कमजोरी शिकायत की तो सुरेश ने हमदर्दी का मुखौटा पहनकर उसे ड्रिप लगवाने को कहा और इसी ड्रिप के बहाने सुरेश ने फरहान की मदद से उसमें जहरीला केमिकल मिला दिया। ड्रिप चलती रही और जहर शरीर में फैलता रहा और देखते ही देखते नर्स की जान चली गई। इसके बाद उसने एक फर्जी सुसाइड नोट वहां रख दिया। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी प्रेमी सुरेश और उसके दोस्त फरहान दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मौके से हत्या में जो इस्तेमाल किया गया कैनुला, सिरिंज, जहरीला केमिकल, मोबाइल फोन और वो फर्जी सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जा चुका है। प्यार, धोखा और फिर बेरहमी से मर्डर की इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर रिश्तों को तार तार किया है। अवगत कराना है कि दिनांक 18 तारीख को लगभग 2 बजे थाना लोहिया नगर में 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि एमसीसी अस्पताल में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ के द्वारा जहर खाकर सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट प्राप्त होता है। मृतका के परिवारजनों से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफूंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही सुसाइड नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान जो कि इसी अस्पताल में काम करते हैं वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना
कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतका से हो गई थी। मृतका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है, तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षाएं भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।